विंग के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। विंग भी तुरंत ही अपने हाथ को वांग जी के हाथों में दे देता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगते हैं। दोनों ही काफ़ी देर तक डांस करते हैं और ये डांस करते करते दोनों ही दूसरे के तक और ज़्यादा करीब आने लग गए थे। एक दूसरे के करीब रहकर अराउज होने लग गए थे और अब दोनों ही एक दूसरे को के बाहों में रहते हुए कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने ही डांस करते करते एक दूसरे की तरफ बहुत डीपली देखा और फिर उसके बाद दोनों में से किसी ने कंट्रोल नहीं किया। किसने किसको पहले किस किया किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगे थे। वो किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था। वांग जी ने विंग को अपने इतना ज़्यादा करीब खींच रखा था कि उसे देखकर तो लग रहा था कि हवा भी उनके आर पार नहीं हो सकती। और विंग ने भी अपने हाथों से वांग जी की पूरी नेक को ग्रैब करा हुआ था। बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी विंग को अपने आर्म्स में उठा लेता है। विंग वांग जी के किस में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चलता वांग जी ने कब विंग को अपनी आर्म्स में उठाकर वो विंग को सीधा उस मेंशन के अंदर ले आया। मेंशन के अंदर वांग जी विंग को एक रूम में ले आता है और सीधा विंग को वहाँ पर बेड पर बहुत ही ज़्यादा जेंटली रखता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है और विंग को डीपली देखने लगता है। विंग जो कि अभी भी वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी विंग को जैसे बेड पर रखता है तब जाकर विंग वांग जी से अलग होता है और बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेकर वांग जी को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग अब अपने हाथों को आगे बढ़ाकर वांग जी के फेस को टच करता है और कहता है, आई लव यू रंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, मैं भी विंग। दोनों ही अब एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर से वो एक दूसरे को पैशनेट किस करने लग जाते हैं। किसके दौरान ने वांग जी विंग के सारे कपड़ों को रिमूव कर रहा था और विंग भी यही कर रहा था। विंग के सारे कपड़े रिमूव करने के बाद वांग जी तुरंत ही अपने कपड़े जो विंग निकाल रहा था पर वो अच्छे से निकाल नहीं पाया था, उसे भी सीधा अपने ऊपर से निकाल के फेंक देता है। दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे थे और दोनों ही अब एक दूसरे में खोए थे। एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और एक दूसरे की न्यूड बॉडी को अपने हाथों से टच कर रहे थे। वांग जी अब पूरा लस्ट में खो चुका था। उसकी आंखों में विंग के लिए सिर्फ लस्ट भरी थी और अभी वो विंग को चाहता था और विंग का भी सेम हाल था। दोनों ही दूसरे के पूरे बॉडी पर किस करते हैं। विंग भी वांग जी के पूरे नेक चेस्ट हर जगह किस करता है और वांग जी भी सेम पैशन के साथ विंग के पूरे बॉडी पर अपने लव बाइट्स को छोड़ता है, अपने दांतों के निशानों को छोड़ता है और उसके पूरे शरीर को सक करता है। उसके बाद वो किस करते करते ही खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और खुद को इंसर्ट करने के बाद वांग जी विंग को देखता है जो कि दर्द से कराहता है और वांग जी सीधा उसके फेस को सहलाते हुए उसे दोबारा से किस करने लग जाता है और फिर अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे स्लोली से वो फास्ट हो जाता है और अब एक बहुत ही ज़्यादा रफ इंटीमेट सेशन विंग और वांग जी के बीच में स्टार्ट हो चुका था। वांग जी अब उसने अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था और विंग ने भी वांग जी को उसके शोल्डर से कस कर पकड़ा हुआ था। उसने अपने पूरे नाखूनों को वांग जी की स्किन में गड़ा रखा था, लेकिन वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो अभी सिर्फ विंग में खोया हुआ था और ये सेशन उनका बहुत देर तक चलता है। इनफैक्ट वो दोनों ही तब तक नहीं रुकते जब तक दोनों में से कोई भी थक ना जाए और दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहते थे, इतना ज़्यादा अराउज थे कि दोनों में से कोई भी पूरी रात एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और कब वो दोनों थक कर सो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अब यहाँ से हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 7 बज चुके थे, लेकिन हमारे लव बर्ड्स अभी भी सो रहे थे क्योंकि कल रात के सेशन से वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। लेकिन अचानक ही आज विंग की नींद बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। वो अपनी आँखों को खोलता है और खोलने के बाद उसे अपने ऊपर हैवी सा फील होता है। जो देखता है तो वांग जी उसे कस कर पकड़ कर उसके सो रहा था।
विंग देखकर स्माइल करता है और फिर वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। सारी बातें याद कर कर वो स्माइल करता है, लेकिन अचानक से ही उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, विंग यहाँ है। कल रात से वो अपने नहीं चलेगा। विंग कहता है हाँ ये यही सही रहेगा। वांग जी विंग को देखकर कहता है विंग शांत हो जाओ। तभी विंग कहता है कि शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाओ? वांग जी मुझे जल्दी से घर जाना होगा वरना मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेगी। और वैसे भी उन्होंने पहले ही मना किया था कि शादी से पहले हम दोनों अभी ज़्यादा ना मिले। लेकिन देखो देखो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात था। वो बहुत गुस्सा करेंगी, मुझे जल्दी मेरे घर ले चलो वांग जी, जल्दी जल्दी। वांग जी कहता है ठीक है मैं भी ले चलता हूँ, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है हाँ। ऐसे कहकर विंग उठने की कोशिश करता है पर उसे बहुत दर्द होता है। विंग कहता है लंजो यू बीस्ट, तुम्हारी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा। वांग जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उठा कर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग के पास आता है। वो विंग से कहता है विंग क्या तुम बात लोगे? विंग कहता है मेरे पास बात लेने का टाइम नहीं है, मैं घर जाकर ले लूँगा, तुम पहले मुझे मेरे घर लेकर जाओ। वांग जी कहता है ओह ठीक है। वांग जी अब उन फर्श पर पड़े उनके कपड़ों को उठाता है और विंग के पास लेकर आता है। फिर वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग कहता है लंजा कहाँ जा रहे हो? लंजा। पर वांग जी नहीं रुकता। वांग जी सीधा दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर विंग ने कल चेंज किया था। वहाँ से वो उसकी नाइट ड्रेस लेकर आता है और कहता है हाँ तुम ये पहन लो, वैसे भी जो तुम्हारे कपड़े हैं वो तो उनकी हालत बेकार है। विंग कहता है और ये हुआ किसकी वजह से है? वांग जी कहता है विंग अब तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। विंग कहता है क्यों ना चिल्लाऊं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरी मॉम को पता चला और उन्होंने मुझे डांटा ना इस लंजा, मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगा। वांग जी कहता है विंग कहता है क्या, चुपचाप जल्दी करो जो करना है। वांग जी अब कुछ भी नहीं कह पाता। वो जल्दी विंग के पास आता है, विंग को उसकी कल वाली नाइट ड्रेस पहनाता है। अच्छा है कि वो कपड़े वांग जी के हाथों से बच गए वरना उनकी भी हालत ख़राब होती। वांग जी विंग को सुन के उसके कपड़े पहनाता है, फिर खुद के भी कपड़े पहनता है और विंग को सीधा फिर से अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और बाहर निकल जाता है। उसे कार में बैठाता है और खुद भी ड्राइवर सीट पर जल्दी बैठ जाता है। फिर वो कार ड्राइव करने लगता है। विंग कहता है जल्दी चलो लंजा, जल्दी चलो। वांग जी कहता है हाँ विंग मैं जल्दी चला रहा हूँ, तुम हाइपर होना बंद करो। विंग कहता है मैं कैसे ना हाइपर हूँ, मॉम को पता नहीं चलना चाहिए, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम जानते नहीं हो मेरी मॉम का गुस्सा, वो बहुत गुस्सा करती हैं। कभी मैं वो कुछ कहें और मैं वो ना करूँ तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वांग जी कहता है विंग चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं करेंगी, वो एक अच्छी लेडी है। तभी विंग कहता है हाँ वो तुम्हारे लिए अच्छी है पर मेरे लिए नहीं, जल्दी चलो। वांग जी कहता है हाँ विंग चल रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वह कार को फुल तेज़ी के साथ ड्राइव करता है जितना उससे हो सके और फिर वो फाइनली विंग को उसके घर लेकर आ जाता है। विंग कहता है फाइनली मैं आ गया। ऐसा कहकर विंग जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है रुको विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है अगर तुम ऐसे गए तो तुम्हारी मॉम को पता चल जाएगा ना कि तुम बाहर थे। विंग कहता है हाँ रंजा मुझे अपने रूम में पहुंचना होगा पर मैं कैसे पहुंचूंगा? वांग जी कहता है चिंता मत करो, जैसे मैं कल रात तुम्हारे रूम में गया था वैसे तुम भी चलो, वैसे ही हम चलते हैं। तभी विंग कहता है हाँ पर मेरे सिर में दर्द है, मैं वैसे कैसे कर पाऊँगा? वांग जी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसे कहकर वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है और फिर वो जैसे कल रात
बाहर पहले तो वो गेट के रास्ते से मेंशन के अंदर घुसते हैं और सीधा मेंशन के पीछे चल जाते हैं जिस साइड विंग का रूम था, जहाँ पर विंग को सीढ़ियाँ दिख गई थी। वांग जी कहता है विंग अब जल्दी से तुम इस पर चढ़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विंग कहता है हाँ वो तुम्हारी वजह से एक तो पहले ही मेरे शरीर में दर्द है और अब देखो मुझे ये करना पड़ रहा है। वांग जी कहता है विंग अब गुस्सा करना बंद भी करो। विंग कहता है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लंचा, अगर देख लेना मेरी मॉम ने मेरे साथ कुछ भी किया तो। वांग जी कहता है विंग कहता है चुप रहो। ऐसा कहकर विंग चढ़ने लगता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था कि विंग को कुछ तकलीफ़ ना हो, वो बहुत कंसर्न था विंग के लिए। विंग फाइनली अब अपने रूम में पहुंच जाता है। वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ तुम जाओ, वरना अगर तुम्हें मेरी मॉम ने देख लिया ना तो मेरी अच्छे से क्लास लेगी। वांग जी कहता है हाँ ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी कहता है विंग क्या एक किस मिल सकता है? विंग कहता है जाओ यहाँ से वरना देख लेना। वांग जी कहता है ठीक है मैं चाह रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपने मुंह को पाउट बना लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि वांग जी के चले जाने के बाद खिड़की को बंद करता है और कहता है हाँ फाइनली मॉम को पता नहीं चला कि मैं बाहर था। तभी पीछे से आवाज़ आती है हाँ बिल्कुल पता नहीं चला, वैसे तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है हाँ ठीक तो हूँ, बस मेरे शरीर में बहुत दर्द है। वो लंचा भी ना। ऐसा कहते हुए विंग रुक जाता है। वो जो अपनी कमर पे हाथ रखकर बताया जा रहा था वो अचानक से रुक जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे मुड़ के देखने के बाद ही वो चीख उठता है और वांग जी ने किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि विंग नाइट ड्रेस में उसकी नेक साफ साफ विजिबल हो रही है, जिसमें वांग जी के दिए बाइट मार्क्स लंब मार्क्स सब दिख रहे हैं। और विंग के गर्दन की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी बता सकता है कल रात वांग जी कितना ज़्यादा वाइल्ड था। विंग कहते मॉम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मॉम। तभी विंग की मॉम कहती है तुम्हें तो बाद में बताऊंगी, पहले जाओ जल्दी से फ्रेश हो और सीधा नीचे आओ, समझे तुम? विंग कहता हाँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी फिर भी वो भाग जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। विंग के जाते ही विंग की मम कहती है ओह माय गॉड ये आजकल के बच्चे ही ना, इन्हें तो किसी चीज़ का सब्र ही नहीं है। ओह माय गॉड ये भी ना। और ये वांग जी ओहो क्या हालत कर दी इसने मेरे बेटे की, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा और उसकी गर्दन ओहो उसकी हालत तो और बुरी थी। हाय मेरा पॉर्सन, कितना मना किया था मैंने, पर क्या ही कर सकते हैं, दोनों जवान हैं अभी, उनका इन चीज़ों में मन ज़्यादा लगता है, अब क्या ही कर सकते हैं। ओह पहले तो मैं जाऊँ और इसके लिए कुछ हेल्दी सा फूड बनाओ, वैसे भी इसकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसे कहते हुए विंग की मम स्माइल करती है और चली जाती है। विंग जो कि अच्छे से फ्रेश होता है और फिर रूम में आकर अपने क्लोथ्स पहनता है और फिर अपने मॉम के कहे अनुसार सीधा नीचे आ जाता है, क्योंकि वो अभी अपनी मॉम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। पहले ही उसकी मॉम उससे गुस्सा थी। वहीं नीचे आता है जहाँ पर उसके डैड डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे।
विंग आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग डैड। विंग के डैड कहता है गुड मॉर्निंग विंग, क्या बात है आज तो तुम टाइम पर आए हो। विंग कहता है हाँ वो मेरी आज नींद जल्दी टूट गई। तभी विंग के फादर कहते हैं बहुत अच्छा, ऐसे ही रोज़ उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। विंग कहता है तभी विंग के फादर कहते हैं क्या खाना तैयार है। तभी विंग की मॉम कहती है हाँ ला रही हूँ। ऐसे कहते हुए वो खाना लेकर आ जाती हैं और विंग के फादर दोनों को खाना सर्व करती हैं। आज खाने में उन्होंने कुछ अलग ही बनाया था, जैसे सूप, कुछ वेजिटेबल्स जो हेल्दी थे। विंग के फादर वो देखते हैं और कहते हैं क्या कोई घर में बीमार है। तभी विंग की मॉम कहती है क्या कहा आपने। तभी विंग के फादर कहते हैं ये आज तुमने क्या बनाया है, ये सब क्या है, तुमने आज ऐसा खाना क्यों बनाया है। तभी विंग की मॉम विंग की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है मेरे ख्याल से आज यही खाना बेहतर रहेगा। क्यों विंग जो कि कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उसका फेस पूरी तरीके से रेड था और उसने अपने सर को झुका रखा था। विंग की मॉम कहती है जवाब दो विंग, ये खाना ठीक है ना। विंग जो कि कहता है हाँ हाँ मॉम ठीक है। विंग की मॉम कहती है तो जल्दी से खाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम इससे बेहतर महसूस करोगे। विंग जो कि बिना कुछ कहे उसे खाने लगता है। विंग के डैड उसे देखकर कहते हैं यार लड़का आज कोई भी नखरे नहीं कर रहा, जबकि आज का खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। रोज़ इसके नखरे होते हैं और आज बिल्कुल नखरे नहीं कर रहा। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग के डैड भी चुपचाप खा लेते हैं। विंग के डैड के जाने के बाद विंग की मॉम विंग के पास आती है और कहती है ये लो, ये कुछ मेडिसिन है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। विंग जो कि अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं मॉम क्या आप गुस्सा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग की मॉम विंग को देखते हुए कहती है विंग, वो विंग के पास ही बैठ जाती है। विंग जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, विंग की मॉम और विंग के फेस को सहलाती और कहती है नहीं मैं तुम्हारे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। मैं बस चाहती थी कि शादी से पहले तुम थोड़ा कम मिलो, तो क्योंकि शादी से पहले मेरे कपल्स होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि इसे अच्छा नहीं माना जाता। शादी से पहले कुछ दिनों तक अगर तुम उससे दूर रहोगे तो ही ठीक रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था। वैसे भी तुम्हारी शादी कुछ ही दिनों में तो होने ही वाली थी, लेकिन तुम दोनों को तो सब्र ही नहीं है। विंग कहता है आई एम सॉरी मॉम। तो विंग की मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर ऐसा मत करना ठीक है विंग। विंग कहता है ठीक है। अब अपनी मॉम को हक कर लेता है। विंग की मॉम भी विंग को हक करती है और उसके बालों को सहलाती है और फिर कहती है तुम्हें दवाई खा लेनी चाहिए ना, पता नहीं ये दर्द कब तक रहेगा। ओह ये बांग जी में ना कितना ज़्यादा वेस्ट है, उसने मेरे बच्चे की हालत क्या कर दी। विंग कहता मॉम। तभी विंग की मॉम कहती क्या अभी तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। विंग जो कि स्माइल करने लगता है और अपनी मॉम की दी गई मेडिसिन ले लेता है। तो चलिए गाइस आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।